समय क्षण होना चाहिए। मैंने अपनी लौकिक मामा से सीखा। एक दिन पहले शाम के वक्त मुस्कुराते हुए खड़े हैं, फोटो खींचे और दूसरे दिन वो गुजर गए। सत्युग में मृत्यु करके कंसेप्ट नहीं होता है, उत्सव होता है। सबसे मिलते हैं, टाटा बाय बाय, फिर से मिलेंगे। उसी तरह वो जो संस्कार सत्युग का है उसको हमें इस जन्म में लेकर आना पड़ेगा। हर पल हर क्षण, राइट, ये बहुत बहुत जरूरत है। और उसकी तैयारी करना है। तो तैयारी कैसे करेंगे? आज बाबा ने कितना प्यार से कहा, सत्युग में कौन कैसे जन्म लेता है कैसे पता चलता है? आज बाबा ने कहा राजा बनेंगे, कुछ लोग दास दासी बनेंगे। सारिका बने तो राइट बताया, यहाँ पे कर्म के आधार पर नहीं होता है, कैसे बनता है? आज बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे अगर आज शरीर छूटा तो कौन सा पद पाएंगे? बाबा के समय की कहानी है, जब बाबा मुरली ये सुनाए थे, बाबा की मुरली है, साकार मुरली। तो बाबा ने मुरली सुनाया, अगर आज आत्मा शरीर छूटेगी तो कौन सा पद पाएंगे? बाबा जानते हैं। तो पांडव भवन में जब ये मुरली चल रही थी तो बाबा के सामने कुछ लोग बैठे थे और उसमें एक संदेशी दादी भी बैठी थी। तो बाबा ने मुरली चलाकर निकल गए। अब सब जो आए थे कुछ पार्टी वाले भी लोग थे। संदेशी दादी के पास गया, कहा दादी आप वतन से जाके समाचार लेकर आओ ना कि आज अगर हम शरीर छोड़े तो कौन सा पद पाएंगे। दादी के बैठो, मैं पता लग रहा हूँ। टिक टिक करके दादी चली गई। हम सब लोग वेट कर रहे, बाद में रिजल्ट डिक्लेयर होगा। कुछ समय के दादी टिक 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 करके वापस आई और सबको बोलने लगे आपका सत्युग में पद ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। अब जिन भाई बहनों का पद बहुत अच्छा था बड़े खुश थे। अब कुछ लोग का पद ऊपर नीचे हुआ। तो एक दिन दादी से पूछा, दादी आपको कैसे पता चला कि हम ही वहां पर वो पार्ट बजा रहे हैं? जिनका अच्छा पद था कुछ नहीं पूछा, जिनका ऊपर नीचे पद हुआ तो मैंने कहा आपको कैसे पता चला कि हम ही वहां पर वो रोल प्ले कर रहे हैं? क्योंकि वहां का स्वरूप, सतयुग में जो स्वरूप होगा तो संगम युग का स्वरूप जैसे थोड़ी ना होगा, तो चेंज हो जाएगा। आपको कैसे पता चला? तो क्या जवाब दिया दादी ने, बताइए? आप ही वहां पर सतयुग में वो रोल प्ले कर रहे हैं, दादी को कैसे पता चला? मतलब सतयुग और संगम युग के बीच में कुछ तो कॉमन चीज होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ का चेहरा थोड़ी ना होगा वहां पे। अब स्वामी भाई के सर पे बाल नहीं है, सतयुग में बाल तो होंगे ना। संगम युग में स्वामी भाई कैसे दिख रहे हैं, सतयुग में थोड़ी, मतलब कोई पता है चेंज होंगे कि नहीं होंगे? आप भी वहां पर वो पार्ट बजा रहे हो, दादी को कैसे पता चला? दादी ने कहा मुझे पता चला आपकी दृष्टि से। दृष्टि, नयन शब्द बाबा दादी ने यूज नहीं किया। नयन भी चेंज हो जाएंगे। वहां के नयन कैसे होंगे? कमल नयन हो जाएंगे। लेकिन दृष्टि, दृष्टि अर्थात जब हम किसी को देखते हैं हमारे अंदर जो संकल्प चलता है ना, वो दृष्टि बनती है। संगम युग में जो दृष्टि है वही दृष्टि सतयुग में भी रहेगी। और जैसी दृष्टि वैसे नयन, वैसे सृष्टि। जैसे संगम युग में हम जिस किसको भी देखते हैं हमारे अंदर उनके प्रति क्या चलता है। इसे सतयुग में राजा या उच्च पद कौन बनता है? जो आज बाबा ने मुरली में कहा, स्वयं प्रिय, प्रभु प्रिय, लोकप्रिय होना चाहिए। हर सितारे की अपनी दुनिया होती है। मैं आत्मा रूपी सितारा जितनों के पास मैं चलता हूं, हमारा वो व्यवहार उनके साथ कैसा है? अब सारिका बहन के साथ हम पिछले 5 दिन ये सेवा में लगे। आज बाबा ने कहा ना, रिस्पेक्ट करना। उम्र की वो मेरे से बहुत छोटी है, ये मैं हमेशा कहता हूँ, वो हमारी टीम लीडर है क्योंकि वो समर्पित टीचर बहन है। तो रिस्पेक्ट देना। अगली बार कभी भी एसएसडब्ल्यू की सेवा होगी, अब सारिका बहन से पूछेंगे कि आपको जाना है, तो सारिका बहन सबसे पहले पूछेगी कौन है साथ में? तो भाई मधुबन वाले भाई कहेंगे स्वामी भाई। अब
सारिका बहन को सोचना पड़ेगा 5 दिन स्वामी भाई भाषण तो बहुत करते हैं, लेकिन उनकी फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे, व्यवहार में कैसे है वो। भाषण से साथ आने कोई पसंद नहीं करता। इन 4-5 दिन साथ में रहे, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी थी, कितना सम्मान दिया, क्लियर कट नजर आता है। इसलिए ज्ञान योग थियोरी सब्जेक्ट है, धारणा सेवा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और अगर यूनिवर्सिटी में टॉपर अगर बनना है तो थियोरी में भी अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, प्रैक्टिकल में भी अच्छे मार्क्स मिलना चाहिए। इसलिए सेवा में उतरना पड़ेगा। कौन कैसा है समझ में आता है। हम लोग यहाँ पर आते, साथ में सेवा करते, प्रोग्राम हो जाता है, लेकिन आप बाबा मिलन के लिए जाइए, ट्रेन में एक एक आत्मा के संस्कार समझ में आते हैं, कौन कैसा है, क्लियर कट समझ में आता है। और जैसे ही वहां शांतिवन में पहुंचे, दीदी ने कहा आपको ये कमरा है, नहीं दीदी मैं तो पटरानी हूँ, मैं पटरानी हूँ, महारानी हूँ, मैं नहीं बैठ सकती, समझ में आता है, क्लियर कट समझ में आता है। टीचर्स बहनों को, टीचर्स बहनों छोड़ो, आपस में समझ में आता है। फिर अगली बार जाएंगे ना, वही भाई कहेंगे नहीं नहीं भाई बहन जी हम उसके साथ हम उस कमरे में नहीं रह सकते। कहाँ लोकप्रिय बने, 3-4 से तो मैनेज हो नहीं पा रहा। इसीलिए आज बाबा ने कहा योग, योग मतलब सिर्फ बैठकर बाबा को याद तो करना ही है। एक व्यक्ति योगी है कैसे समझ में आता है। अगर मेरा बाबा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है कैसे पता चलेगा, उसका थर्मोमीटर क्या है, उसका थर्मोमीटर है योग अर्थात संबंध। मेरा सर्व के साथ संबंध, व्यवहार कैसा है। अगर एक आत्मा सर्व के साथ बड़ा फ्लेक्सिबल, बड़े संतुष्ट, बड़े आराम, रिलैक्स, इजी, मतलब उस आत्मा का बाबा के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है। इसीलिए घर गृहस्थ में रहते हुए अगर आपको लगता है कि परिवार के सभी सदस्य बाबा के बच्चे बने, तो व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है। और करना क्या, बहुत लोग कहते हैं, बहुत माताएं भी हमसे कहते हैं हमारे युगल ज्ञान में कैसे चले, हमारे बच्चे ज्ञान में कैसे चले। बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है। क्या करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल है, अब मोबाइल में ट्रेन में यात्रा कर रहा हूं तो कोई मुझे फोन करता है तो मैं फोन उठाता हूं, तो सामने वाले व्यक्ति को मेरा फोन की आवाज सुनाई नहीं देती है, तो कहते हैं स्वामी भाई योर वॉइस इज ब्रेकिंग, आपकी आवाज कट रही है, ऐसा शब्द बोलते हैं। तो जब सामने वाला व्यक्ति कहता है कि आपकी आवाज कट रही है, इसका मतलब क्या है, मैं मोबाइल में देखता हूँ उसमें जो सिग्नल स्ट्रेंथ होता है ना, वो 5 डंडियां होती है, तो 5 डंडी में एक डंडी टिप 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 कर रही है। मतलब क्या है, मेरा मोबाइल का कनेक्शन उस टावर के साथ नहीं है, जिसके कारण सामने वाले जो बोल रहे हैं वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये टेक्नोलॉजी है। तो मैं क्या करता हूँ, बार बार मैं मोबाइल में देखता हूँ उसकी डंडियां कब बढ़ रही है। जब स्टेशन के नजदीक आते हैं तो उसकी पूरी 5 डंडियां आ जाती है, तो फिर मैं उस व्यक्ति को फोन करता हूँ। तो भाई कहता स्वामी भाई अब आपकी आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है। मेरी आवाज स्पष्ट उनको कब सुनाई देगी, जब मेरा मोबाइल का कनेक्शन उस टावर के साथ होगा। मतलब ये है कि सामने वाली आत्मा को अगर मुझे बाबा का बनाना है, वो संबंध मुझे बाबा के साथ जोड़ना पड़ेगा। संगम युग में जितना हम बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ेंगे, उतना 84 जन्म में आप ब्रह्मा के वंशज श्री कृष्ण के उस रॉयल फैमिली में आएंगे। स्थूल में तो बाबा भी है ना, वो गोबर के वो सब का काम करते थे ना, यहाँ पे स्थूल कर्म करनी है, मन और बुद्धि कितना भावना के साथ आप जोड़ो। तो जैसे सतो गुणी हम बोलते हैं, वैसे सात संबंध भी है। बस एक लास्ट एक अनुभव बताकर मैं अंत करूंगा। कौन से 7 संबंध है, सभी बोलो। पापा मेरे पिता हैं, परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु। 3 संबंध आपने बता दिया, 4 संबंध आप बताइए। चाचा मामा काका फूफा मत बोलना। 4 संबंध, 3 मैंने बताया, 4 संबंध आप बताइए।
हाँ जी, yes, right. हाँ, बंधु सखा एक ही है, अब दोनों का जुड़वे बच्चे मत सका। हाँ, अभी दो ही हुए। हाँ, सखा दोस्त बंधु सब एक ही है भाई साहब, अभी फ्रेंड भी बोलो। अब साजन और आशिक में क्या अंतर है बताइए, मुरली के बाद मुझे समझाना। हाँ, अरे ऑर्डर में बोलना चाहिए, इधर बोलिए। परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, माँ, दोस्त या सखी, साजन, बच्चा। खुश? अब आशिक ढूंढ रहे इसमें कौन सा आशिक की साजन बनता है बहन जी, राइट। ये 7 संबंध है, जो संबंध आपको लौकिक परिवार में ठीक करना है, वो संबंध आपको पहले बाबा से जोड़ना पड़ेगा। और जितना सर्व संबंध बाबा से आप जोड़ेंगे, आप स्वयं प्रिय, प्रभु प्रिय, लोकप्रिय बनेंगे। तब वो उच्च पद, राजा जो होता है ना, सारे लोग राजा के प्रति आदर सम्मान होता है। तो लास्ट अनुभव बताकर मैं अंत करूंगा। वर्तमान समय का क्या पुरुषार्थ करना है वो बताकर अंत करना है। जब मैं 1-1.5 साल का बच्चा था तो हर दिन मैं रात को बाबा को लेटर लिखता था, बाबा कल मैं आपके साथ कौन सा संबंध जोड़ूं? किसी दिन पिता का, किसी दिन माँ का, दोस्त का। एक दिन मुरली क्लास में पॉइंट आया कि आप बाबा को अपना बच्चा बना सकते। अरे वाह, भक्ति मार्ग में तुम ही माता पिता सुनते बच्चा बना सकते। हमारे टीचर्स पहले बड़ी बुद्धिमान होते, सबसे पूछना आपके कितने बच्चे, आपके कितने बच्चे, आपके कितने बच्चे। और मैं बैठ के क्लास में सुन रहा था, 2 लौकिक, 1 पारलौकिक, 1 लौकिक, 1 पारलौकिक। फिर दीदी घूमते घूमते मेरे पास आए, बोले स्वामी भाई आपके कितने बच्चे? अब 2-3 से एग्जाम्पल से मुझे समझ में आया। बोले दीदी मेरा 1 पारलौकिक बच्चा है। बोला वेरी गुड, क्या नाम रखा है? नाम? बोला अरे बच्चा का नाम नहीं रखा है, आज उनका नाम रखे शिव बालक। उस दिन मैं इतना खुशी में आ गया कि मैं भी पापा बन गया, आई हैव बिकम अ फादर। अब रात में मैंने बाबा को लेटर लिखा, बाबा कल ना मैं आपको बच्चे के रूप में याद करूंगा। और जैसे ही सुबह उठा मैंने बाबा को याद किया, परम नाम में शिव बाबा टिंग 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 करके नीचे उतर रहे। और ये एंजल ब्रह्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर संबंध। ये ब्रह्मा बाबा को जब हम अभी याद करते हैं ना, वो उनका संगम युग का स्वरूप है, लेकिन अभी वो एंजल है, फरिश्ता। अब तुम्ही वो पिता बोले तो ब्रह्मा बाबा याद आते हैं। अब माँ तो माँ जैसी होनी चाहिए ना, इसलिए बाबा डबल विदेशियों को बहुत प्यार करते हैं। एंजेलिक फादर, एंजेलिक टीचर, एंजेलिक सदगुरु, एंजेलिक मदर, एंजेलिक फ्रेंड, एंजेलिक साजन, आपके लिए एंजेलिक आशिक। स्पेशल एंजेलिक बच्चा होना चाहिए ना। अब बच्चा तो बच्चा जैसे होना चाहिए। तो मैंने महसूस किया शिव बाबा टिंग 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 करके नीचे उतर रहे हैं और एंजेलिक बच्चा, राइट, बिल्कुल के बीच में चमक रहा। मैं बड़े प्यार से देखा, फिर धीरे से उसको उठाया, एंजेलिक बच्चे को, उसको नहलाया धुलाया, नाश्ता बना रहा था। तो मैंने उस शिव बालक को बिठाया, मैंने कहा बालक जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ख्याल रखेगा ना? पापा निश्चिंत रहो, मैं जरूर ख्याल रखूंगा। वेरी गुड, एकदम सब कुछ बच्चे वाला। जब ऑफिस चलने का टाइम हुआ तो मैंने बालक से पूछा मेरे साथ ऑफिस चलेगा? पापा लेकर जाएंगे तो जरूर चलूंगा। मैंने कहा ऑफिस में बिल्कुल मस्ती वस्ती नहीं करने का, ठीक है, हाथ पकड़ कर चलेगा। और पिता जैसे बच्चों के कोमल हाथ को पकड़ के चलता है, ऐसे ही में चल रहा, कोई साक्षात्कार नहीं, मन बुद्धि से बाबा से बात करना, दैट इज योग। जब बस में चढ़ा, संभल के चढ़ना, संभल के चढ़ना। जैसे ही मैं सीढ़ी चढ़ा, सामने एक सीट खाली थी, बैठ गया। बस चलने लगी तो इतनी ठंडी ठंडी हवा आने लगी कि मैं बस में सो गया। अब बस एक स्टॉप पे इतनी जग के साथ रुकी ना कि मेरा नींद टूट गया। मुझे याद ही नहीं आता मैं जा क्या रहा हूँ भाई, योग तो सारा भूल गया। और सीढ़ी के नजदीक था तो मैंने देखा कि भीड़ चढ़ रही है, तो मेरा सारा नजर उस पर चढ़ गया। तो मैंने देखा एक बहन एक छोटे से बच्चे को लेकर चढ़ रही है। और जैसे ही मेरे नजदीक आई तो मैंने खड़ा हुआ, मैंने कहा बहन जी बैठेंगे?
तो बहन जी ने कहा नहीं आप बैठो आप बैठो, और सामने खड़े हो गए, इतनी भीड़ थी वो आगे जा भी नहीं पा रहे। तो मैंने, बहन जी बैठ जाइए ना, बोले नहीं आप बैठो आप बैठो। मेरे साइड पे 2 भाई बैठे थे, थोड़ा हिचकिचा रही थी बहन। अब बस चलने लगी तो मैं देख रहा था बहन जी थोड़ा इम्बैलेंस हो रहे हैं। मैं कहा बहन जी बैठ जाइए ना। तो बहन जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, अच्छा तेरे को मुझे इतना ही मदद करना है तो एक काम कर, इस छोटू को संभाले। और ठक्के में कोई छोटा सा बच्चा। उस दिन याद, अरे आज तो मैं शिव बालक को याद कर रहा था, और आधा घंटा जो मैंने बालक का अनुभव किया। जैसे आज भी मुझसे कोई पूछता आपको सबसे अच्छा संबंध कौन सा लगता है, मैं कहता पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं, सदगुरु भी हैं, कुछ के लिए आश्रित भी है। लेकिन सबसे ब्यूटीफुल संबंध बच्चे का। इसलिए मुझे माताओं के प्रति बड़ा रिस्पेक्ट है, जैसे वंदे मातरम शिव बाबा भी कहते हैं ना, क्योंकि जो संबंध की बात है ना, ये माता इतनी इमोशनल होती है। तो कभी कभी मैं संबंध बताता था तो माताएं अपना अनुभव क्लास के बाद बताती थी, स्वामी भाई मेरे 2 बच्चे हैं, मैं 2 बच्चों के लिए जो करती हूँ वो सारा मैं शिव बच्चे के लिए भी करती हूँ। बच्चे के लिए अगर यूनिफॉर्म खरीदेंगे तो शिव बालक का यूनिफॉर्म का पैसा आकर टीचर को देंगे। बच्चे का बर्थडे है तो शिव बालक का बर्थडे के लिए वो धन देंगे। मैंने कहा वाह, ये माता इसलिए बाबा के दिल पे चढ़ती है। मैंने कहा कि ये माताएं अपने लौकिक बच्चों का बर्थडे मना सकती है, शिव बच्चे का बर्थडे तुम्हारी मनाओगे। और हर साल में अपने शिव बालक को बड़ा करता क्या, बड़ा करता क्या, बड़ा करता क्या। लास्ट एक अनुभव अंत में, जब कोविड ठीक हुआ तो एक सेंटर की एक बहन ने मुझे फोन किया, बोला स्वामी भाई कोविड तो ठीक हो गया है लेकिन भाई बहने सेंटर पर आ नहीं रहे, थोड़ा डर रहे, आप आकर मुरली सुनाइएगा। तो आपके नाम पर मैं सबको बुला लूंगी। मैंने कहा ठीक है। तो सब लोग बैठे थे तो मैं मुरली सुना रहा था। मैंने कहा देखो बाबा कभी कभी कहते ना, अंतिम समय देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलो और मुझे याद करो। 1.5 साल विश्व में ये देखा, हॉस्पिटल से वो डेड बॉडी लेकर आ रहे हैं, रिश्तेदार खड़े हैं, पता ही नहीं किसको वो जला रहे हैं। 1.5 साल